इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मुन्ना दिखाया जाता है जो कि घर के अंदर खड़ा होता है और वह सोचता है कि मोंटू कहाँ पर है। तो वह देखता है कि मोंटू तो सोया पड़ा है। तो मुन्ना सोचता है कि भैया ऐसा करते हैं कि तब तक हम थोड़ा सा बाहर घूम आते हैं। और ऐसे ही मुन्ना घर के बाहर जाता है, लेकिन जब वह घर के बाहर जाता है तो वहां पर एक गाय मरी होती है। मुन्ना सोचता है कि अरे भाई इसको क्या हो गया भाई। और आगे जब वो जाकर देखता है तो एक और गाय ऐसे ही मरी होती है। मुन्ना जब अपने आसपास देखता है तो हर तरफ ऐसे ही गाय अचानक से मरी पड़ी होती है। मुन्ना सोचता है कि अरे भैया ये हो क्या रहा है, सुबह सुबह शहर में ये हो गया। मुन्ना थोड़ा सा आगे जाकर देखता है तो वहां पर गांव के साथ साथ एक व्यक्ति भी मरा होता है और लोग वहां से भाग रहे होते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुन्ना हैरान हो जाता है। मुन्ना सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और शहर में काफी आवाजें भी आ रही थी। इस सब के बारे में अच्छे से जानने के लिए मुन्ना अपनी बाइक को निकालता है और शहर की ओर बढ़ जाता है। मुन्ना लोगों से पूछता है अरे वो गाय कहाँ पर। गाय का नाम सुनकर लोग वहां से भाग जाते हैं। ऐसे मुन्ना एक व्यक्ति के पास जाता है और पूछता है ये रोड पर गाय ऐसी पड़े क्यों है। वो बंदा बताता है कि गाय को पता नहीं क्या हो गया, मरने वाले हम सभी। मुन्ना जब और आगे जाता है तो वहां पर माहौल देखकर मुन्ना के मन में भी दहशत पहुंच जाती है। मुन्ना सोचता है कि अरे ये शहर में मोरे मैया ही क्या हो गया बे। मुन्ना जहां भी जाता वहां पर ऐसे ही जानवर मरे पड़े थे। एक जगह जानवरों का ढेर लगा हुआ था। मुन्ना उतर कर सोचता है कि भैया बहुत बुरा हो रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि मुझे नहीं पता है। मुन्ना वहां पर आए एक सरकारी बंदे से पूछता है भैया ये क्या हो रहा है। वो बताता है कि देखो भैया सुबह से बस एम्बुलेंस पर काम मिलता जा रहा है, लोग मर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। मुन्ना ये सब मोंटू को बताना चाहता था, इसलिए फटाफट से वो घर की तरफ अपना रुख मोड़ लेता है। लेकिन रास्ते में एक औरत चिल्लाती है कि मेरा फोन ले गया वो साला। तो मुन्ना उस बंदे को पकड़ने के लिए उसके पीछे अपना मोटरसाइकिल लगा लेता है और उस बंदे के दिबक्खी में बाइक मारता है भाई, और उसे गिराकर उस मोहतरमा का मोबाइल फोन ले लेता है। और वापस मुन्ना उस लड़की के पास जाता है और मोबाइल देता है और कहता है ये लीजिए मैम अपना फोन, आपका नंबर। वहां पर मुन्ना को एक कॉल आता है। हेलो भैया जी, दोजी बोल रहा हूँ, आप कहाँ? हमारी गाय मर गई, नहीं दूध मिलेगा। क्या हुआ बताओ सही, क्या हुआ? हॉस्पिटल में लेकर गए थे गाय को, वहां पर ठीक नहीं हुआ और मर गया। मुन्ना कहता है भाई कौन सा हॉस्पिटल, मुझे भी बताओ। सारी बातें जानने के बाद मुन्ना फटाफट से अपने घर की तरफ आ जाता है और घर आकर मोंटू उठ फटाफट से। क्या हुआ? शहर में तबाही मच चुकी है भाई। मैं सुबह सुबह घर से बाहर निकला तो हर तरफ गाय मरी पड़ी है और लोग पागल हो जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है शहर में। क्या कह रहे हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा। गाय मर पड़ी, कोई गाय मर गई? अरे भाई एक गाय नहीं, कई गायें मर रही है, खून की उल्टियां मार मार मर रही है। और हमारा जो दोजी था ना, हमें दूध देने आता था, उसने कहा कि दूध नहीं मिलेगा, उसकी सारी गायें मर गई हॉस्पिटल जाने के बाद। अरे मुन्ना क्या कह रहे हो भाई, समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या कहना चाहते हो तुम? इसके बाद मुन्ना मोंटू को लेकर घर के बाहर आता है और उसे दिखाता है कि क्या मांझ रहा है। मोंटू कहता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, शहर में कुछ तो अजीब हो रहा है। इसलिए वो फटाफट से चेक कर मुन्ना को बताता है कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पर मोंटू मुन्ना को बताता है कि शहर में एक अजीब तरह की बीमारी जानवरों में फैल रही है और जानवर ऐसे मरते जा रहे हैं। यहाँ पर मोंटू मुन्ना को कहता है कि एक काम करो, फटाफट से हॉस्पिटल जाओ और वहाँ के डॉक्टरों से पूछो कि आखिर हो क्या रहा है जानवरों के साथ। तो मुन्ना फटाफट से जानवरों के हॉस्पिटल जाता है, लेकिन हॉस्पिटल को देखकर हमारे मुन्ना भैया और हमारे होश उड़ गए। हॉस्पिटल में हर तरफ बस तबाही ही मची थी। वहां पर खड़े एक ऑफिसर से मुन्ना, अरे भैया क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ साले, यहाँ से चले जा। मुन्ना हैरान हो जाता है। अंदर हर तरफ गाय की लाशें, बस हर तरफ तबाही, सारा सामान टूटा फूटा था। मुन्ना सोचता है ये हेलो डॉक्टर भी मरा पड़ा। हेलो, अरे इनको क्या हो गया? गाय भी यहाँ पर, अरे ये दीवारें भी तोड़ डाली किसी ने। हेलो भैया उठो, हेलो सर उठो, क्या हो गया? अरे कोई जिंदा भी है यहाँ पर? यहाँ पर हॉस्पिटल की दीवारें बहुत ज्यादा टूटी थी, हर तरफ करंट फैला हुआ था, लोग, डॉक्टर और सभी गायें मरी हुई थी। मुन्ना पूरे हॉस्पिटल को चेक करता है, उसे एक भी जिंदा इंसान नहीं मिलता। मुन्ना बहुत दुखी हो जाता है कि लगता है खत्म हो गया। लेकिन तभी मुन्ना आगे जाकर देखता है
वहां पर एक बंदा छुप कर बैठा होता है। मुन्ना उसके पास जाता है। हेलो, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। अगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ शहर में बहुत गलत हो रहा है, मैं इस सबको रोक सकता हूँ। मुन्ना कहता है आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम देव है, मुझे यहाँ से ले चलो, वो मुझे मार देंगे। मुन्ना उस व्यक्ति को समझाता है कि अगर हम सीधे रास्ते से गए तो पुलिस हमें और जो भी तुम्हें मारना चाहते हैं वो हमें पकड़ लेंगे, इसलिए वो प्लान बनाते हैं। वो व्यक्ति बताता है कि मैंने मास्क पहना है, ये मेरा चेहरा नहीं है और शायद वो मुझे ना पहचान पाए। और मुन्ना उसे अपने घर लेकर आता है। यहाँ पर वो बंदा अपना चेहरा दिखाता है और कहता है कि शहर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे हमारी सरकारें ही जुड़ी हैं। शहर में एक ऐसा वायरस फैल चुका है जो कि जानवरों के दूध को जहरीला और हम इंसानों के लिए खतरनाक बना रहा है। इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही दिनों में सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो इसका कुछ तोड़ तो होगा भैया, मतलब ऐसे तो हम सभी मर जाएंगे। दरअसल ये सब किया धरा मिस्टर बादल का है, जो कि बड़ा बिजनेसमैन है। उसने मुझे हायर किया था एक ऐसी दवाई बनाने को जो कि इंसानों में एक वायरस को मिटाए। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि हमें पहले वायरस बनाना था और वायरस को इंसानों में फैलाना था। मैं ये सब करने से मना कर रहा था, लेकिन जब मुझे इस बारे में पता चला तब तक आधा काम हो चुका था और उसके बाद मुझे काम से निकाल दिया गया क्योंकि मैंने ये काम करने से मना कर दिया। उन्होंने कुछ और लोगों को हायर कर लिया और उसके बाद उन्होंने ये बीमारी जानवरों में फैलाई, अब धीरे धीरे इंसानों में फैलेगी और उसके बाद बादल अपनी दवाई को लॉन्च करेगा और इंसानों को बेचेगा और मोटा पैसा कमाएगा। तो देव भैया इससे बचने का कोई तरीका तो होगा, मतलब कैसे आप कह रहे हैं मैं तोड़ूं? दरअसल मुझे पता है कि कहां पर वो दवाई बन रही है। वो हिमालय पहाड़ों के बीच एक ऊंची जगह पर रिसर्च सेंटर में इसकी दवाई बन रही है। हमें वहां पर जाकर उसकी दवाई को चुराना होगा और लोगों को देना होगा। यहां पर मुन्ना कहता है कि हम हर एक बंदे के पास जाकर कैसे उस दवाई को देंगे? उस दवाई को हम पानी में हिमालय में आ रही नदी में फेंक देंगे और उस नदी में दवाई जब मिक्स हो जाएगी तो हर इंसान पानी के रूप में उसे पी लेगा। तो हमें जाना कहां पर होगा? देव बताता है कि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, पहाड़ों के ऊपर है। लेकिन मुन्ना ये सब सुनने के बाद मना कर देता है। नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, बहुत मुश्किल है, मुझे गन चलानी भी नहीं आती। यहाँ पर मोंटू कहता है कि मुन्ना कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जगह जाऊंगा और देव तुम और मैं जाएंगे, मुन्ना इस मिशन में नहीं जाएगा। इसके बाद मुन्ना घर पर रहता है और कंप्यूटर से सब कुछ देख रहा होता है और दूसरी तरफ मोंटू देव के 2-3 व्यक्तियों के साथ समंदर में एक बोट में बैठकर हिमालय की तरफ निकल पड़ता है। सबसे पहले इनका काम था इस बोट से नीचे कूदना और नीचे के रास्ते उस रिसर्च सेंटर के अंदर दाखिल होना। इस तरह तैरता हुआ मोंटू एक सुनसान सी जगह से निकलता हुआ एक अजीब से दरवाजे को तोड़ता है। टूट जा। हाँ टूट गया। इसके बाद मोंटू उस दरवाजे को नीचे गिराकर अंदर की तरफ जाता है। चलो फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ। अच्छा तो इस सीढ़ी से ऊपर जाना है। मेरी बात सुनो सभी। यहाँ पर मोंटू बताता है कि हम एक ऐसी गन का इस्तेमाल करेंगे जिसकी आवाज नहीं आएगी, वरना गोलियों की आवाज से तो सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। इसलिए मोंटू उनको एक इलेक्ट्रिक गन चलाने के लिए कहता है जो कि देव ने उनको दी थी। इसके बाद वो तीनों मिलकर एक दरवाजे को खोलते हैं और बस पहले मारे साले को, कोई भी देखे निपटाना है, बस ध्यान रखना अपना। पीछे आओ मेरे फटाफट से। बस इस लिफ्ट खुलने का इंतजार करना, जो भी हो उसे बस उड़ा देना। 1 2 तेरी। अब हमें ध्यान से काम करना होगा क्योंकि वहां पर लोग काफी इकट्ठा हो गए होंगे। ओ हेलो वैज्ञानिकों, बाहर आओ। हमें मत मारो, जो भी लेना है ले लो। क्या? जो भी लेना है ले लो। तुम्हारी जालो नौटंकीबाज, निकलो यहाँ से। तुम बाहर देखो, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर वो केमिकल है या नहीं। यहाँ पर मोंटू को वो केमिकल ढूंढने पर भी वो नहीं मिलता। तब उसे पता चलता है कि वो तो शायद नीचे वाले या ऊपर वाले फ्लोर में होगा, इसलिए वो इस रास्ते से फटाफट से बाहर निकलते हैं। अच्छा कार्ड यहाँ पर लगाना है, तो ये है वो जगह। अच्छा तो मारो इस बंदे को। एक मिनट, दरवाजा तो दूसरी तरफ है। यहाँ पर मोंटू देखता है कि आगे बंदा आ रहा है तो वो नीचे जाकर छुपकर बैठ जाता है, तो उसका साथ ही उस बंदे को निपटा देता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर वो वैज्ञानिक बाहर आ जाता है। मोंटू से पूछता है कि भैया बताओ कहाँ पर है केमिकल, और मोंटू अंदर जाकर उस केमिकल को ले ही लेता है।
तो ये चीज थी। मिल ही गई। यहाँ पर अलार्म बज जाता है तो मोंटू समझ आता है कि रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। तो देख गोली यहाँ पर बहुत ज्यादा आर्मी भी पहुंच जाती है। मोंटू के पास राइफल थी तो उसने निपटा दिया उन 4-5 लोगों को एक साथ। आगे जब बढ़ते हैं तो वहां पर और भी ज्यादा बंदे आ जाते हैं। मोंटू एक एक कर उन सभी को मारता जा रहा था। यहाँ पर उन्होंने अपनी बंदूक को भी बदल लिया था, क्योंकि पहले डर था कि कोई सुन ना ले, लेकिन अब मामला सॉर्ट आउट था। जिसको पता चलना था चल गया। यहाँ पर फटाफट से उस केमिकल को लेकर वो उन लोगों को निपटा कर सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। वहां पर मोंटू देव के कहने के मुताबिक उस केमिकल को एक बड़ी मशीन में डालता है और उसके बाद वो देव को फोन कर देता है। देव हेलीकॉप्टर के जरिए उस पूरे बॉक्स को और मोंटू और उसके साथियों को उठाता है और वह उन हिमालय से होता हुआ, पहाड़ों से होता हुआ, उस जगह को पार करता हुआ आ जाता है बरमुंडा नदी के पास। इस नदी का पानी पूरे शहर में, पूरे एरिया में, पूरे देश में जाता है। इस वजह से अगर इस नदी में वो इस पूरी मशीन को और उस केमिकल को फेंकेंगे तो बाद में हर व्यक्ति को ये केमिकल मिल जाएगा पानी के रूप में। इसलिए यहाँ पर देव अपने हेलीकॉप्टर को नीचे करता है और खत्म कर देता है इस बीमारी को। ये हमने कर दिखा भाई मोंटू भाई।